अस्सलाम वालेकुम डियर फॉरेक्स यूज़र्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो एंजॉय करेंगे। आप देख रहे हैं सर फॉरेक्स एकेडमी। और सबसे पहले गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। काफ़ी अर्से बाद वीडियो आ रही है, तो लेक्चर आ रहा है। तो सबसे पहले जो हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 2 आवर के टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको पिछले वीक की या पिछले 2 वीक्स की हिस्ट्री दिखाऊं तो ये हिस्ट्री रही है। गोल्ड की जो है एक सपोर्ट बनी रही है, ठीक है। इससे जो नीचे था वो गोल्ड जो था वो एक रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब सपोर्ट बनी है तो वहीं से गोल्ड जो उठा है, यानी कि 2600 से उठा है, तो फिर वहीं से गोल्ड 2667 लगाया और एक हाई लगाता हुआ छोटी सी रिट्रेसमेंट दी है। और रिट्रेसमेंट देने के बाद एक लिक्विडिटी बनाई है। फिर उसी से ही रेजिस्टेंस से गोल्ड जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो नीचे आता रहा है, ऊपर जाता रहा है, लो ब्रेक करता गया, यानी कि लो ब्रेक की है। और एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बोथ साइड लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट हुई है और उसी पॉइंट से गोल्ड जो है वो फिर उठा है। आपको यहाँ पे लिक्विडिटी नज़र आ रही होगी, उसी सेम पॉइंट से गोल्ड उठा है, सॉरी। और उसी एरिया से मूवमेंट देता हुआ एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में ऊपर मूव करता गया, ठीक है। और वहाँ पे मल्टीपल जो है वो सारी मतलब जो है कंक्लूजन था और कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। तो ये सारी जो है यहाँ से गोल्ड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमने करना क्या है, करंटली गोल्ड को जो है सबसे पहले तो फंडामेंटल्स में आपको दिखा देता हूँ। आज हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट की, और बहुत ही वीआईपी और बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही झटके वाली न्यूज़ है, ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास 1 नवंबर को है एनएफपी, और उसके बाद जो हमारे पास पीएमआई है। और ये जो है ना बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, डरा देने वाली न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट। तो गोल्ड का हम एनालिसिस करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कल हमने यहाँ से गोल्ड को बाई किया और यहीं तक हमारा जो है जो प्रॉफिट टारगेट था वो था। फिर गोल्ड जो है एक रेंज में हो गया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में, उसी रेंज में आके स्टक हुआ। और यहाँ पे एक अच्छा खासा 5 मिनट के चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक था, यानी कि लिक्विडिटी थी। एक ये वाला पॉइंट है और लास्ट बाइंग एरिया ये है। और इस बाइंग से गोल्ड जो है वो यहीं वाले एरिया पे आएगा, यानी कि 2765 के पास, 2765 के पास गोल्ड आ सकता है। और उसी एरिया से गोल्ड जो है एक ऊपर हाई लगा सकता है, यानी कि जो हाई लगा हुआ है करंटली, हाई जो लगा हुआ है ना हमारे पास जो है ना, और स्ट्रॉन्ग हाई है वो है 2789। 2789 या 2790 के राउंड अबाउट है, ठीक है। तो वो हमारे पास हाई लगा हुआ है। तो गोल्ड जो है इस वाली लिक्विडिटी को रिट्रेसमेंट देगा, ठीक है, यही इसी पॉइंट से या माइट बी पॉसिबल इस पॉइंट से, यानी कि 2786 डाउन साइड पे आएगा और डाउन साइड से ही अप साइड पे जाएगा। फिर हमारे पास सेल का कोई एविडेंस हो सकता है। और अगर हम 2 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास एक सिंपल सा, अभी मेरे ख्याल से नेट जो बहुत स्लो चल रहा है मेरी साइड पे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक वैलिड एरिया है। मैंने आपको बताया कि नेट बहुत स्लो चल रहा है। हमारे पास जो वैलिड एरिया है, वैलिड एरिया जो हमारे पास 13 टाइम फ्रेम में जो है वो है 2800, ठीक है। अब 2800 क्या है, गोल्ड तो चल ही रहा है, आगे से इलेक्शंस भी आ रहे हैं यूएस के, तो देखते हैं किसकी जीत होती है। तो यहीं से हमने अभी लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है यूरो के टाइम जो है वो चेंज हो गया, विंटर आने वाला है। 1 बजे के करीब जो लंदन सेशन या 12:30 के करीब लंदन सेशन स्टार्ट होता है। तो यहीं से गोल्ड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि ये जो लो लगा हुआ था, यहाँ से स्ट्रक्चर जो बना हुआ था उसका लो जो ब्रेक हुआ और वहीं से हमें कन्फर्मेशन मिल गई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको दिखाऊँ, देखो ये जो रेंज लगी हुई है, एक रेंज में गोल्ड फिर रहा है, यानी कि ये रही एक्यूमुलेशन, ये हुई मैनिपुलेशन, और यहीं से गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आएगा, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम डाउन साइड के ट्रेड्स करेंगे। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा एरिया है, सपोर्ट है अच्छी खासी बाइंग की। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अपने ट्रेड्स जो है वो सेफ ट्रेड्स करें, और ट्रेड्स ऐसी करें कि स्कैल्पिंग ट्रेड्स करें, बहुत अच्छी ट्रेड्स होंगी, हैवी लॉट्स लगा के अच्छे अकाउंट साइज़ के साथ, और 5 मिनट के अंदर आप प्रॉफिट जो है वो इंस्टेंट जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा क्या प्लान है, गोल्ड जो है ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, यहीं इस वाले पॉइंट से थोड़ा गिरता है, तो इसी वाले एरिया से हम बाइंग करेंगे 2788 2790 के करीब। नहीं तो गोल्ड का मैंने 13 टाइम फ्रेम में क्या बताया कि गोल्ड जो है वो यहीं से गिर सकता है। 2 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं तो जब तक ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो है जो स्टेबल है, गोल्ड बाय है। इस वाले एरिया तक आता है 2760 से, यहाँ से भी बाइंग है, लास्ट बाय यहाँ से है। और इस वाले एरिया से बाय होके थोड़ा सा यहाँ रिट्रेसमेंट दे के ये वाली कंसोलिडेशन होके गोल्ड डाउन साइड पे आ सकता है।
नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इसी ही सपोर्ट से ही वो फिर हम आगे देख लेंगे न्यूज़ के अकॉर्डिंगली। ये तो सिर्फ अपना एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, न्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही देख लेंगे कि मार्केट कहाँ मूव करती है। इसी वाले एरिया से ही फिर हम डाउन अप साइड में जाएंगे 2800 तक। मेरा ख्याल नहीं कि 2800 लगेगा, लेकिन मार्केट है, हो सकता है 2800, क्योंकि नीचे इम्बैलेंस पड़ा है। ये देखो कितना लंबा इम्बैलेंस है। यहाँ पे देखो ये चेंज ऑफ करेक्टर पड़ा है, फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वीआईपी किस्म का वेरियस, मतलब वेरियस तो नहीं, बिल्कुल रेयर किस्म का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। तो ये सारी टर्म्स कंडीशन है, तो इसको फॉलो करते हुए आप अगर सर्वाइव करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पास लॉसेस होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन कम होंगे। तो अगर आपने असद फॉरेक्स एकेडमी को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो अपना जो एक वो है, एक क्वेश्चन है वो अपना रखें, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो लो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लो था, ये हमारे पास हाई था। गोल्ड ने क्या किया, इंटरनल लिक्विडिटी को रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई, अपर द रेजिस्टेंस, यानी कि इस वाले एरिया के ऊपर ही हुई। तो हमारे पास कंफर्मेशन क्या थी कि गोल्ड जो अप साइड पे मूवमेंट कर सकता। तो इसी वाले पॉइंट से, यानी कि 2785 से या 278890 से गोल्ड जो दोबारा आ सकता है, जैसे कि मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताया। और लास्ट बाइंग जो हमारी है वो ये प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो फिर गोल्ड जो है जब तक वो स्टेबल है, सस्टेन करता है इसके ऊपर ही, जैसे कि देखो इसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है 2 आवर के टाइम फ्रेम में, तो हम जाएंगे गोल्ड को बाय 2800 तक। नहीं तो पॉसिबिलिटी क्या है कि गोल्ड जो है वो ऐसे हल्की सी मूवमेंट डाउन साइड पे दे सकता है, और यहीं से फिर हम गोल्ड को जो है बाइंग कर सकते हैं अप साइड पे, ठीक है। और वहीं से गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे रह सकता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं आपको थोड़ा इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। लिक्विडिटी जनरेट, ऊपर कैंडल क्लोजिंग और अप साइड 2800, ये जो है पॉइंट हमारे पास हो सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है गोल्ड का नेक्स्ट सिनेरियो। तो असद फॉरेक्स एकेडमी को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरा चैनल है और इस पर आप वीडियोस देखते रहें, समझ आती रहेगी आपको। और यहाँ पे कंप्लीट कोर्स पर है, तो जो भी ट्रेड्स करें अच्छी ट्रेड्स करें, ये मैंने आपके साथ सिनेरियो शेयर कर दी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।